शपथ लेता हूं गायत्री परिवार ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप जब हम सेंधवा आए 4 अप्रैल 1987 में, तो एक छोटे से ठेले से हमने यात्रा आरंभ करी। लेकिन जैसे एक दिन अंतःकरण में आवाज़ आई कि कोई ऐसे नगर में व्यक्तित्व ढूंढे जाएं जिनका एक विधिवत मंडल बने, तो हमने प्रज्ञा मंडल बना लिया। और वो प्रज्ञा मंडल में मैं जब सेंधवा आया तो मेरी उस समय लगभग 22 वर्ष की उम्र थी। तो मेरे से कुछ छोटे कुछ बड़े ऐसे मुझे 25 लोग मिले। उनको प्रज्ञा मंडल के नाम से एक मैंने रसीद भी छपवा ले। और वो प्रज्ञा मंडल काम करते करते इतना ज़ोरदार काम किया कि उन सारे युवाओं को मैं आज भी याद करता हूँ। उसमें से बहुत सारे लोग इस ट्रस्ट में भी लिए गए, राम भाई इत्यादि। तो हम लोगों ने विधिवत क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना, कार्यक्रम करना, फिर उसको आगे एक न्यास का रूप देना। न्यास का रूप देने के लिए आवश्यकता पड़ती है और थोड़े बड़े प्रौढ़ स्तर के सम्मानी लोगों के। अब किनको ढूंढा जाए, तो वर्तमान में जो हमारा ट्रस्ट मंडल था 8 सदस्य परिजनों का, उन लोगों के साथ 50 अन्य लोग हमने जोड़े और वो 50 लोगों को सभासद बनाया, 8 परिजनों को ट्रस्ट बनाया विवेकानंद जयंती के दिन। और इन ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टियों ने मात्र ट्रस्ट का दायित्व नहीं निभाया। मैंने जो अनुभव किया, इस गायत्री परिवार को अपना परिवार की एक इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया। और आप लोगों ने अपने परिवार में छोटे बड़े कामों में भी मिशन को वरीयता दी। यहाँ तक कि हम जैसे कार्यकर्ता यहाँ पे काम कर रहे थे परिव्राजक के रूप में, हम लोगों को भी गुरुदेव का एक अंश मान करके हमारे साथ वैसा ही आदर सम्मान रखा जैसा आप लोग गुरुदेव के प्रति रखते हैं। तो ये जो ट्रस्ट मंडल विगत 33 वर्ष तक यदि चला है और एक भी दिन किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ, उसके पीछे 3 कारण थे। पहला कारण, ये कोई भी पद पर नहीं थे। हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय महेश भाई जब भी मंडलों की गोष्ठी होती थी हमारी, तो सबसे पहले वो आते थे, दरी पकड़ते थे, पानी की व्यवस्था, नाश्ते की, प्रज्ञा की, भोजन की व्यवस्था देखते थे। और बड़ी बात ये होती थी, वो खुद भी कहते थे कि हम सब मिल करके ट्रस्ट हैं, आप सब अध्यक्ष हैं। ऐसी भावना के साथ आप लोगों ने अपने साथ अन्य मंडलों का समन्वय बना के रखा था। और आप 60 ट्रस्टी सक्रिय रूप से हमारे साथ काम करते थे। वो लोग कभी भी आ करके ये नहीं बोलते थे कि यहाँ भिचा इतनी भिची, कि यहाँ सफाई नहीं हुई, कि अभी बिल्डिंग का लोकार्पण है, इसको कल लोगों को रहेंगे। खुद झाड़ू पकड़ते थे। मान लो ये बिल्डिंग बनी तो हमारे सारे ट्रस्टी लोगों ने यहाँ के पोछे लगाए, लेटरिन बाथरूम साफ करी, बेसिंग साफ करी। और कभी कभी रात के 3-3 बजे तक आश्रम में किसी भी प्रकार की आपातकाल व्यवस्थाएं होती थी। कभी किसी का स्वास्थ्य, कभी किसी भी प्रकार की कोई छोटी बड़ी सुख दुख की घटना, कोई छोटा बड़ा पर्व त्यौहार उत्सव, तो आप लोगों ने अपनी दुकान मंगल करना, अपने प्रतिष्ठानों के, अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ना और गुरु दायित्व को निभाया। और दूसरा बड़ा काम मैंने इन ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टियों में देखा, हमारे मिशन के बड़े 2 कार्यक्रम यहाँ से होते थे, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। उसकी पत्रिका देने के लिए कोई नौकर चाकर या शक्तिपीठ का परिव्राजक देने नहीं जाता था। स्वयं हमारे ट्रस्टी, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल के कार्यकर्ता भाई बहन अपने अपने मोहल्लों में स्वयं पत्रिका देने जाते हैं और जन जन से संपर्क बनाते हैं। और तीसरी और गंभीर और महत्वपूर्ण बात, आज तक किसी मंडल के या ट्रस्ट परिवार के व्यक्ति ने
गायत्री धाम की या सेंधवा शक्तिपीठ की किसी भी चल और अचल संपत्ति का उपयोग अपने निजी जीवन में या अपने सामाजिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में कभी भी उपयोग नहीं किया। ये 33 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि साहब गायत्री मंदिर में 50 दरी है तो हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो 10 दरी भेज देना यार, हम नौकर को भेज रहे हैं, वो आपको वापस जमा कर देगा। वहाँ इतने साउंड सिस्टम है, कैमरे है, लाइट है, इतने सारी गैस टंकियाँ हैं, इतनी गाड़ी घोड़े हैं, जरा भेज देना यार। आज तक नहीं। कई बार हमारा मेन गेट नादयोग के समय बंद रहता है। हमारे मंडल और ट्रस्टी लोग आते हैं तो गेट के बाहर उस वॉचमैन के कहने पर वहाँ मौन होकर के नादयोग में बैठ जाते हैं। नादयोग का जब पूरी होती साधना फिर गेट खुलता है, फिर आते हैं। मतलब गुरु के द्वारा निर्धारित अनुशासनों को कार्यकर्ताओं ने जो समन्वय करके जो दायित्व बनाया उसको 33 साल तक निभा देना और किसी एक मंडल में भी किसी भी प्रकार की शिकायत न होना, एक अकाउंट, एक रसीद बुक, एक साइन पर काम हो जाना, ये लंबे समय तक चलने के बाद मुझे भी आज इस ट्रस्ट को कोई बदलते हुए बहुत खुशी नहीं हो रही है, लेकिन हमारे ट्रस्टियों को खुशी हो रही है। काहे की खुशी हो रही है कि हमको नए हाथ पैर मिल रहे हैं। हमारे साथ में जिन्होंने 8-8, 10-10 सालों से 15-15 सालों से कंधे से कंधा लगा करके हमारे साथ काम किया, उन भाई बहनों को आज यदि ट्रस्ट में ले करके हमारे साथ में आज की दौड़ भाग की परिस्थितियों में और लोगों तक पहुंचना है तो हमारा एक तरह से विस्तार हो रहा है। इन लोगों ने भी, पूर्व ट्रस्टियों ने इस कार्य का किसी भी प्रकार का कोई इस्तीफा नहीं दिया है या पदभार मुक्त होकर के गायत्री धाम, गायत्री शक्तिपीठ की गतिविधियों से किसी भी प्रकार की निष्क्रियता जाहिर नहीं करी है। उन्होंने एक ही बात कही कि अब हमारी गाड़ी के डिब्बे ज़्यादा हो गए, इसको डबल इंजन की आवश्यकता है, इसको और मैन पावर की आवश्यकता है, और अपने परिजनों को यदि हम पिछली लाइन से अगली लाइन में लाएंगे तो हमारे मिशन का विस्तार होना, मतलब नगर सेंधवा में इसकी खूब जन जन में एक अच्छी कीर्ति गई। क्यों कीर्ति गई? अक्सर ट्रस्ट बनते हैं तो किसी जाति के होदे को लेकर के बनते हैं या किसी व्यक्ति के कद को लेकर के बनते हैं कि वो व्यक्ति राजनीति में कितनी पकड़ रखता है या धन में कितनी रखता है, पद में कितनी रखता है, वो धन में कितनी ताकत रखता है। हमारा जो ट्रस्ट नया जो अभी हम बना रहे हैं, ये किनका बन रहा है? इनमें कोई आदमी न तो करोड़पति है, न इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा है कि जिसने 1 लाख रुपए से कभी ऊपर का दान दिया, जबकि पुराने ट्रस्ट में ऐसे ट्रस्टी हैं जो प्रतिवर्ष यहाँ पर हर साल लाखों रुपया अपने जेब का लगाने की नियत रखते हैं। हर जन्मदिन पर, विवाह दिन पर, घर के कोई भी सुख दुख के कार्यक्रम में गायत्री धाम की बड़ी दान की व्यवस्था भी अपने घर से निकालते हैं। वो मैंने तो कई बार कोई निर्माण का सोचा, कोई कार्यक्रम का सोचा और हमारे ट्रस्ट और मंडल के बीच में बात रखी तो हमारे ट्रस्टियों ने सबसे पहले अपना अंशदान दिया, चाहे कमरा बनाने में हो, चाहे कुटिया बनाने में हो, चाहे गाय लाने में हो, चाहे एक बच्चे की रोटी की सेवा को गोद लेने में हो, या कन्या भोजन का कार्यक्रम हो, या हमारी कहीं यात्रा जाती है तो आज तक यात्रा का बिल गायत्री परिवार ट्रस्ट का 33 साल में 1 रुपए का भी बिल नहीं लगा हुआ है। उसके पीछे सोच हमारे ट्रस्ट मंडल की ये थी, हम अपने गुरु का कार्य अपने पॉकेट से करेंगे और हम समाज के पैसे का पाई पाई हिसाब रखेंगे। यदि आप इनके अकाउंट को जाकर के देखें, इनके वित्तीय कार्यालय को जाके देखें तो जिस दिन से ट्रस्ट बना है वहाँ से लगा के अब तक की वर्ष अनुसार फाइल मिल जाएगी। किस व्यक्ति ने दान दिया, कहाँ पे खर्च हुआ, किस मूल्य पर, किस दुकान से हमारी खरीदी बिक्री हुई, सारा अकाउंट सेक्शन, इतना वीआईपी सिस्टम का। उसके लिए अलग से एक हमारी टीम काम करती है जो समाज की पाई पाई का हिसाब रखती है।
बड़ी गरिमा की बात यह है और महत्वपूर्ण, जब कभी शांति कुंज ने ट्रस्ट को बुलाया तो सारे ट्रस्टी जाते थे, और किसी ट्रस्टी को काम रहता था तो वो आकर के उस ट्रस्ट की वापस हमारी मीटिंग होती थी, उसमें बैठ करके वो जो बड़े भाई लोग गए उनके बीच में बैठ वहाँ से क्या संदेशा लाए उस पर चिंतन मंथन होता था। साल में, 2 साल में, 3 साल में कभी न कभी हमारी शांति कुंज में बैठक होती है, वहाँ ट्रस्टियों को बुलाया भी जाता है, वहाँ भी ये लोग जाते हैं। यदि कुछ किसी काम से मुझे जाना पड़ा, मान लो कभी मैं हिमालय गया, कभी दिल्ली किसी कार्यक्रम के लिए गया, तो हमारे ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टियों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मेरे साथ कोई न कोई 1-2 कार्यकर्ता मेरे साथ गए। मतलब मुझे अपना बड़े छोटे भाव में जो भी उनके प्रति या मेरे प्रति उनके जो भाव थे वो आज भी मुझे वैसे ही बिल्कुल मानस पटल पे पिक्चर फिल्म की तरह दिखते हैं। आपसे निवेदन है, किसी संस्था से जुड़ना तो केवल कागज के रजिस्टर के लिए नहीं जुड़ना चाहिए। आप लोगों का सौभाग्य होगा किसी संगठन से, किसी संस्था से यदि जुड़ करके उसको आप अपने पारिवारिक व्यक्तिगत कामों की तरह आप उसकी एक जिम्मेदारी निभा सकते हो। नेशनल हाईवे के ऊपर 27 एकड़ जमीन, जहाँ 30 से 40 लाख रुपए एकड़ जमीनों के भाव हैं, यहाँ के निर्माण, यहाँ का प्रतिदिन का 50,000 रुपये रोज का खर्च, ये सारी व्यवस्था के बाद में भी अक्षय भोग निधि में सारे ट्रस्टियों ने जब ट्रस्टी बने थे, जब अपना अंशदान दिया था, और उसी समय हमने एक योजना बनाई थी 50-50 रुपया समाज के 500 परिवारों को सभासद बनाना अक्षय भोग निधि का, और वो पैसा हम ट्रस्टियों ने मिल करके उसको बढ़ा करके आज जो हम नवीन ट्रस्ट का गठन कर रहे हैं, इस ट्रस्ट के हाथ में अब आगे आने वाला जो कार्य है वो ये है कि पुरानी धरोहर की रक्षा करना, पुरानी अक्षय भोग निधि को बढ़ाना और नवीन निर्माण कार्यों को पूरा करना, और परम वंदनीय माता जी का शताब्दी समारोह आ रहा है 2026 का, उस आयोजन को पूरा करना। आप लोगों के कार्यकाल खंड में जो कुछ हुआ है उसको आज के आधुनिक व्यवस्था में उच्च से उच्च स्तर पर ले जाने के लिए नवीन ट्रस्ट का दायित्व समारोह में आप आए हैं। इसको मैं शपथ समारोह इसलिए नहीं बोलूँगा कि शपथ तो नेता मंत्री लोग लेते हैं, शपथ तो शासन और प्रशासन की भाषा का शब्द है। गुरुदेव ने अच्छा शब्द दिया, दायित्व। अपने बच्चों का दायित्व यदि पिता समझता है तो उसको इतना जरूर मालूम है कि मेरे बच्चे की शादी कहाँ करना है, उसका घर कहाँ बनाना है, उसकी फैक्ट्री कहाँ लगाना है, उसको कहाँ पढ़ाना है, और उसके सुख दुख में मुझे कहाँ खड़ा होना है, इसको दायित्व कहते हैं। अच्छा, जो दायित्व नहीं समझे उसको या तो शादी नहीं करना चाहिए, घर नहीं बसाना चाहिए, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार है। जब गैर जिम्मेदार व्यक्ति को अपना परिवार बसाने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो फिर इतने बड़े संस्थान को, जहां लगभग ये मान करके चलो कि आज संपूर्ण भारत और विशेष करके 12 राज्य गायत्री धाम में वर्ष भर, अभी 5 राज्यों की बेटियां, 10 जिलों की बेटियां, यहाँ 500 बेटियों ने वास किया 1 से 4 तक। यहाँ के पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों की तिथि तारीख तय है, इस तारीख को यहाँ ये होता है, इस तारीख को यहाँ होता है, शिविर चलते रहते हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर होने के कारण संपूर्ण भारतवर्ष के लोग गायत्री धाम को देखने के लिए आते हैं, और काहे के लिए, हमको भी ऐसा हमारे क्षेत्र में बनाना है। तो मान करके चलो कि गायत्री परिवार के सप्त आंदोलन का एक रचनात्मक मॉडल का नाम गायत्री धाम है, और उस स्थान के साथ 4 समितियां जुड़ी हुई है। नंबर 1, गायत्री परिवार ट्रस्ट सेंधवा के जो हमारे आंदोलन की समिति होगी, देवालय की समिति होगी, संगठन की समिति होगी और वित्त प्रबंधन समिति होगी। गुरुदेव ने ये चारों समितियों के बारे में यूँ कहा कि ये ट्रस्ट मंडल के साथ ही सहायक होते हैं ट्रस्टी के रूप में,
पंजीकृत ट्रस्टी तो नहीं होते ही है, लेकिन ये सहायक ट्रस्टी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग भविष्य में इस ट्रस्ट में आगे अपनी भूमिका सक्रियता से ले सकने की भूमिका में आज तैयार होते हैं। तो सबसे पहला हमारे जो भूतपूर्व जिनका कार्यकाल 33 वर्ष का रहा, ऐसे हमारे ट्रस्ट मंडल के सभी ट्रस्टी यहाँ उपस्थित हैं। उनमें से 2 दिवंगत हो गए हैं, उनकी भूत आत्मा को परमात्मा सद्गति शांति दे। उन्होंने भी अपनी भूमिका बहुत ही उच्च स्तरीय निभाई। स्वर्गीय भिकूलाल जी ने ये जमीन प्रदान करी थी, स्वर्गीय मिठूलाल जी खंडेलवाल जी ने, जिन्होंने वेद माता गायत्री की प्रतिमा उनके पिताजी ने दी थी, और उन दोनों भाइयों का योगदान भी बड़ी भूमिका में रहा। लेकिन आज उनका शरीर नहीं है। उनके भूत आत्मा के लिए हम हृदय से उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, उनकी विनम्रता की प्रशंसा करते हैं, भूत आत्मा की शांति की कामना करते हैं। उसके बाद में हमारे आदरणीय महेश भाई सोनी जी यहाँ खड़े होते जाएं, आदरणीय दिलीप भाई कानूंगो जी, आदरणीय राम भाई सोनी जी, आदरणीय मड़कू जी बाविस्कर जी, आदरणीय मनोहर जी मित्तल जी, आदरणीय गिरधारी भाई गोयल जी, वो नवीन ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टीगण, आदरणीय श्रीमान बंटी जी निकुम मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी के रूप में, इनको आज नवीन अध्यक्षता दी जा रही है, वो यहाँ पर आ जाएं। उपाध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री गोविंद जी गोयल साहब सहायक प्रबंधक ट्रस्टी के रूप में, श्री दिलीप जी कनखरे कोषाध्यक्ष के रूप में, और श्री सचिव के रूप में आदरणीय हमारे भाई दिलीप जी झवर, और हमारे वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधक के रूप में आदरणीय अजय जी झवर, वित्तीय कानूनी सलाहकार के रूप में, और आदरणीय श्री विजय जी पाटिल आप हमारे आंदोलन प्रभारी के ट्रस्टी के रूप में, श्री नरेंद्र जी राठौड़ आप हमारे संचालन समिति के देवालय प्रबंधन ट्रस्टी के रूप में, श्रीमती प्रीति बहन ट्रस्टी हमारी संपूर्ण महिला मंडल के प्रबंधन के रूप में ट्रस्टी। तो ये 3 सहायक ट्रस्टी हैं और 3 पदभार ट्रस्टी हैं और 1 कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष। ये नवीन ट्रस्ट मंडल जिनका हमने आह्वान किया, इनकी घोषणा करें। अब ये ट्रस्ट मंडल को बड़े ही सम्मान के साथ में शांति कुंज प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय हमारे जिला संयोजक महोदय जी एक इनके हाथ में झोला देंगे। मैं शपथ लेता हूँ गायत्री परिवार ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करते समय युग ऋषि के सिद्धांतों, मिशन के निर्धारित नियमानुशासनों का नैतिक कानूनी दायित्वों एवं शांति कुंज के मार्गदर्शन का भली भांति पालन करूंगा तथा अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार से मिशन की गरिमा को बनाए रखूंगा। आवश्यक समयदान एवं अंशदान नियमित रूप से देता रहूंगा। यह मेरा पात्रता अनुसार दायित्व स्वीकार करता हूं।